श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। हमारे जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। यह नियम है। संसार में सब अनिश्चित है, निश्चित है तो केवल एक मृत्यु। और बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि हम इस शब्द से, इस परिस्थिति से, इस पर चिंतन करने से सदैव भागना चाहते हैं। सत्य से भागते हैं हम लोग। भैया क्यों नहीं इसका सामना करते? क्यों नहीं इसके बारे में चिंतन करके अपने जीवन को आनंददायी बना लेते? क्यों नहीं मृत्यु को एक महोत्सव के रूप में मना लेते हम लोग? अवसर है हमारे पास जब तक जीवित हैं। यही मृत्यु महोत्सव बन जाएगी। इसका चिंतन हमें आनंद से भर देगा। मृत्यु के शब्द से भय होता है तो भी हमारा जीवन सुधरने की संभावनाएं हैं। और जिसका जीवन सुधर जाएगा तो मृत्यु तो सुधर ही जानी है। उसमें चिंता की क्या बात? क्योंकि यह तो निश्चित है भैया। कहा जाता है ना, इट इज एज श्योर एज डेथ। मृत्यु की भांति निश्चित। रूप राशि पर गर्व न करना, ओ फूलों की रानी। समय रेत पर उतर गया, कितने मोती का पानी। भाई, लाखों का घर पल भर में खाक हो जाता है। बड़े बड़े महल कुछ समय बाद खंडर हो जाते हैं और उनके बड़े ऊंचे ऊंचे कंगूरे जमीन में लौटने लगते हैं। रूप राशि, धन और यौवन, पद और सम्मान, सब कुछ देखते देखते स्वाहा हो जाता है। पर वाह रे रचनाकार, धन्य है आपकी कला। बड़ा अद्भुत चक्कर है आपका। एक आदमी इसी गोरख धंधे में फंसा, इसी माया जाल में डूबता उतराता रहता है। हम जाने थे खाएंगे, बहुत जमी बहुत माल। ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ ले गया काल। काल देवाते हैं और पल भर में हमारी मुश्क बांधकर चल देते हैं। न उनकी आने की घड़ी निश्चित, न उनके आने का कोई बहाना निश्चित। कभी रोग है तो कभी बीमारी, कभी आग है तो कभी तूफान है, कभी जल प्रलय है, कभी महामारी है तो कभी कुछ और। कभी सांप के रूप में काट लेते हैं तो कभी हिंसक पशु के रूप में फाड़ लेते हैं। इन कालदेव को न रहम है न दया। घड़ी की सुई अपने स्थान पर आई नहीं कि इन्होंने अपना फंदा कसा। बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े लखपति करोड़पति, उनकी दाल काल के आगे गलती नहीं। डॉक्टर और वैद्य, हकीम और तबीब, सुइयां और गोलियां, सब बेकार, बिल्कुल बेकार। तभी तो कहते हैं, आसपास जोधा खड़े सभी बजावें गाल। मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। इस भूलोक के सर्वोच्च अधिकारी हैं यमराज और उनके आगे किसी की दाल गलती नहीं। चिंतन करने का विषय है, कैसा होता है वह दिन जा दिन मन पंछी उड़ी जय हैं। ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झरी जय हैं। घर के कहें बेगी ही काढ़ो, भूत भय को खें। और जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डरे हैं। भैया, इस संसार की यह अवस्था है। भाई बंधु, हितचिंतक मित्र सब हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। कोई दवा काम नहीं करती। माथा पकड़ के माता रोवे और भुजा पकड़ के भाई।
लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। भैया अकेले ही जाना है, यहाँ कोई साथी नहीं है। और फिर होता क्या है कि हाड़ जले ज्यो लाह कड़ी को, केस जरे ज्यो घासा, सोने जैसी काया जर गई, कोऊ न आयो पासा। जिस रूप राशि का हमें बड़ा घमंड होता है वह इस तरह से जलती है कि बस कुछ ना पूछो। सब कुछ, सारी धन दौलत, सारे जमीन मकान, अचल संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सारे सगे संबंधी यहीं छूट जाते हैं। शमशान मार्ग में कोई साथ नहीं देता। और इसीलिए मस्त बैरागी गाते थे, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। पर हम कभी चिंतन कहाँ करते हैं? करते ही नहीं, हमारे स्वभाव में ही नहीं। विषय भोगों की ऐसी आसक्ति है कि कितना भी भोग लो, लगता है अभी भोगा नहीं, अभी वो सुख मिला नहीं, कल मिलेगा। भैया जहां सुख है नहीं वहां मिलेगा क्या? कुत्ते को हड्डी मिल जाती है, वो उसे चबाता रहता है, उसके मसूड़ों से ही रक्त निकलता है, और जब वह रक्त उसके अंदर जाता है तब उसे लगता है कि हड्डी में से रक्त निकल रहा है। यही अवस्था हमारी है। भैया जो भी है यह भोग ही हमें भोग रहे हैं, हम भोगों को कभी नहीं भोग पाते। यह सुख नहीं है, इसीलिए इसे दुखालय कहा गया है। दुख की दुकान में सुख कैसे मिल सकता है? प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई तब दोनों पुतरियां, भीतर से बाहर जब लाए, छूट गई सब महल अटरियां। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वह सूखी लकड़ियां। साथ क्या जाता है? केवल थोड़ी सी सूखी लकड़ियां शव के साथ जाती हैं। चिता में लगकर अग्नि की ज्वाला में वे लकड़ियां भी 2-3 घंटे के भीतर सोने जैसी काया को भस्म के रूप में बदलकर स्वयं भी भस्म हो जाती हैं। कपाल क्रिया करके सगे संबंधी रोते बिलखते घर आ जाते हैं और हो जाता है एक जीवन के पर्दे का पटाक्षेप। विश्व का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, छोटा या बड़ा, काल का कलेवा है ही। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। लेकिन एक अंतर है इसमें, क्या कि एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधी जंजीर। सब जानते हैं और खूब जानते हैं कि मृत्यु आएगी, एक रोज वह जरूर आएगी, उससे किसी तरह छुटकारा हो नहीं सकता। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि हम ऐसा मान बैठे हैं कि मृत्यु से हमारा कोई संबंध नहीं। महाभारत में युधिष्ठिर से जब रोज पूछा जाता है कि आश्चर्य क्या, तो वो कहते हैं कि दूसरे लोग रोज मर रहे हैं पर हम कभी मरेंगे नहीं, ऐसा मान बैठे हैं। इससे बड़ा क्या आश्चर्य है? भैया इस विश्व की धर्मशाला में आने वाले और जाने वाले यात्रियों की रेलपेल मची हुई है, पर हमें अपनी कोई परवाह है नहीं। हर समय यहां कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। किसी के स्वागत में बधाइयां हो रही हैं और किसी को विदाई दी जा रही है। नित्य प्रति 8 पैर 64 घड़ी यह खेल यह संसार में चल रहा है। हम सबका स्वागत करते हैं, सबको विदाई देते हैं, पर यह कभी चिंतन नहीं करते कि अब अगला नंबर हमारा है। हमें भी तो कोई पुकार कर कह रहा है कि भैया तुम जा कहाँ रहे हो? पैर तुम्हारे शमशान की तरफ जा रहे हैं, नजर तुम्हारी दुनिया की तरफ है। किधर देख रहे हो और किधर जा रहे हो? पर हम है कि इन शब्दों को सुनना नहीं चाहते, जानबूझकर अपनी आंखों को खोलना नहीं चाहते। हम अपनी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं, और यदि पर्दा न डालते तो क्यों हम इस क्षणिक मिट्टी के खिलौने पर इतना गर्व करते? इस शरीर पर, इस मलमूत्र से भरी सामग्री पर हमको इतना अहंकार क्यों होता? रामकृष्ण परमहंस कहते थे
कि भगवान दो मौक़ों पर हंसते हैं। एक तो तब जब दो भाई रस्सी लेकर ज़मीन को नापते हैं और आपस में कहते हैं कि इतनी ज़मीन मेरी है, इतनी तेरी। और दूसरे तब जब काल सिर पर खड़ा हो और डॉक्टर कहता हो कि मैं इस रोगी को बचा लूँगा। स्त्रियां और पुरुष, हर उम्र के लोग, छोटे से दूध में बच्चे, जवान, बड़े बूढ़े, सभी जाते हैं। उनकी शव यात्रा के साथ सब शमशान भी जाते हैं। कभी अपने मित्रों, सगे संबंधियों, परिचितों को भी छोड़ने जाते हैं। और रास्ते में पिंडदान करते समय पुरोहित कहता है कि शमशान मार्ग में यह पिंड दिया जा रहा है। कभी चिंतन करें कि शव की यात्रा सभी राजपथों से होती है, तो जो भी रास्ता है वह शमशान मार्ग ही तो है। और अब शमशान में देखें, कहीं किसी की चिता लगाई जा रही है, कहीं कुछ और हो रहा है। भैया, जगत की नश्वरता, क्षणभंगुरता का यह सारा दृश्य हमारे जी को कभी भरता नहीं। थोड़ी देर को शमशान वैराग्य सा हो भी जाता है, पर कहाँ टिकता है यह शमशान वैराग्य। घाट पर ही यह हमारा मन हमें तरह तरह के उन विषयों से हटाने की चेष्टा करने लगता है कि अरे मूर्ख, जो गया सो गया, जब मौत आएगी तब देखा जाएगा, अभी से क्यों चिंता करते हो? अभी तो पूरा जीवन तुम्हारे सामने पड़ा है, नाना प्रकार के भोग तेरे लिए रखे हैं इस संसार में, अभी तो उनका आनंद ले। इस बारे में क्यों चिंतन करता है? सुख भले ही क्षणिक हो तो क्या, अभी तूने भोगा ही क्या है? और फिर हम शमशान वैराग्य के होते हुए भी, शमशान में खड़े होते हुए भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। हमारी भोगासक्ति यहीं तक नहीं रुकती, हम मृत्यु का नाम तक लेना पसंद नहीं करते, उसके नाम से डरते हैं। पर भैया, कितना भी करो, मृत्यु के नाम को कानों में मत पड़ने दो। पर क्या मृत्यु कभी पीछा छोड़ देगी? कहते हैं कि एक लकड़ी का बोझ ढोने वाला एक बूढ़ा एक दिन थक कर बोल पड़ा, क्या बताऊं, मौत भी तो नहीं आती। और तभी सचमुच मौत सामने आ गई। बोली, बाबा क्यों याद किया मुझे? बूढ़े ने पूछा, कौन है तू? मैं हूं मौत। बूढ़ा बेचारा सन्न रह गया, काटो तो पानी नहीं। पर दूसरे ही क्षण बोला, मैंने तुझे इसलिए थोड़े ही बुलाया था कि तू मुझे यमराज के घर ले चल। मैंने तो इसलिए बुलाया कि जरा मेरे बोझ में हाथ लगाकर इसे मेरे सिर पर रख दे। हम इस तरह की बातें करके मौत को बहला देना चाहते हैं, पर क्या मृत्यु कभी किसी के चकमे में आई है? और इसीलिए संत कबीर ठोक ठोक कर चेतावनी देते हैं, जीरा तुम जय हो हम जानी, राज करंते राजा जय हैं, रूप धरंती रानी, राज समान सभासद जय हैं सब अभिमानी, वेद पढ़नते पंडित जय हैं, कथा सुनंते ध्यानी, जोग करंते जोगी जय हैं, ज्ञान रटनते ज्ञानी, चंदा जय हैं सूरज जय हैं पवन अरूपानी, मन और बुद्धि दोनों जय हैं सकल परानी, जोगी जय हैं जंगम जय हैं जन धन मानी, कहें कबीर हरिजन ना जय हैं जिनकी मति ठहरानी। सब जाएंगे, किंतु कौन नहीं जाएगा? भैया, हरिजन नहीं जाएगा। जाना सबको है, जिसने भी शरीर धारण किया है उसे जाना है। तब बचेगा कौन? बचेंगे वही जो हरिजन हैं, जिनकी मति ठहरानी, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जिनकी प्रज्ञा स्थिर है, जो स्थित प्रज्ञ है, केवल वे ही बचेंगे। शरीर तो उनका भी जाएगा, पर उनकी मृत्यु नहीं होगी। जन्म और मृत्यु का बंधन उन्हें बांध नहीं सकता, उन्हें कष्ट नहीं दे सकता, व्यथित और पीड़ित नहीं कर सकता। मृत्यु से बचने का एकमात्र उपाय है मृत्यु के रहस्य को समझ लेना। जो अनिवार्य है उसका सामना करना ही है, तो क्यों ना हम हंसते हंसते उसका स्वागत करें। बुद्धि को स्थिर रखने का हम अभ्यास करें तो यह मृत्यु भी हमारे लिए एक खेल की वस्तु बन जाएगी, आनंद की बन जाएगी। भैया, यहाँ रहे तो तेरे
तू लेने आया तो तेरे साथ चलते हैं, वहां रहेंगे तो तेरे। हमारी बुद्धि स्थिर हो, मोह और ममता, राग और द्वेष के चक्कर से हम अपने को मुक्त कर लें, फिर मृत्यु का सारा भय दूर हो जाएगा। और वह दिन, वह भय दूर हुआ नहीं कि हमारा सारा जीवन पवित्र और आनंदमय बन जाएगा। एक और दृष्टि से भी सोच सकते हैं कि मृत्यु का भय यदि वस्तुतः हमें अत्यंत भयभीत कर दे तब भी काम बन सकता है, तब भी हमें सच्चे वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है। मृत्यु सिर पर लटक रही है, इतना विश्वास दृढ़ हो जाए तो फिर कौन सा गलत काम हम कर सकते हैं? कौन सा पाप है जो हम कर सकते हैं? किसी को हम सता कैसे सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि आज का दिन ही, इसी क्षण ही हमारा अंतिम क्षण है, कल आएगा नहीं। और आज जो कर दिया बस वही कर दिया। किंतु हम इस भय को आंख मूंद कर टाल देते हैं। हम भले ही लाख टालें, यह टलने वाला है नहीं। सुबुद्धिमान इसी में है कि हम जीवन के रहे शेष क्षणों को जीवन के एकमात्र चरम लक्ष्य प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दें। हम जो कुछ करें वो भगवत प्रेम हो, भगवत सेवा हो, भगवत पूजा हो, हरिजनों की सेवा हो। प्रभु से हमारी एक ही प्रार्थना हो कि हे नाथ, जीवन की अंतिम बेला में तुम मेरे सामने आ जाना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, पास वंशी वट हो, वह सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और वे निश्चित ही हम जो मांगते हैं वे देंगे, और धन्य हो जाएगा हमारा जीवन, और धन्य हो जाएगी हमारी मृत्यु। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।